मैं सैयद सलीम, सीनियर सोशल वर्कर, प्रेसिडेंट रज़ाई लही फाउंडेशन आपसे मुखातिब हूँ। गवर्नमेंट की 200 यूनिट फ्री सब्सिडी स्कीम भी आने वाली है। तो जो 6 में से 2 स्कीम उन्होंने दी है, भी 4 स्कीम आने वाली है। 100 डेज का उन्होंने टाइम लिया था और वो स्कीमें आएगी और उससे आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। हैदराबाद पुराने शहर के लिए ख़ास तौर से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जिसमें से 3 हॉस्पिटल का संग बुनियाद केसीआर ने रखा था। एक हॉस्पिटल को एमआईएम ने पुराने शहर में नहीं रखवाया, चूँकि उनके अपने दवाखानों को उसका इफेक्ट पड़ेगा असरा और अबीसी पे। मैं रेवंत रेड्डी साहब से कहूँगा कि अब तो उनकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पुराने शहर के अंदर एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैसे 3 हॉस्पिटल 3 कोनों में आ रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, उसी तरह साउथ में भी वो दवाखाने का संग बुनियाद रखा जाए और जल्द से जल्द वो दवाखाने को मुकम्मल किया जाए। उस्मानिया हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए और उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर मुनासिब सहूलत दवाओं की और तमाम लैब को जो है अच्छे से बनाया जाए। तो हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देना कांग्रेस हुकूमत के लिए से मेरी अपील है। रही दूसरी बात कि हालात पुरअमन हैं और बीजेपी का सफाया यहाँ से हो चुका है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2024 के अंदर ये फ़िरक़ा परस्त हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ख़त्म हो जाएगी और इंडिया में अमन व सुकून होगा, भाईचारा होगा। मैं तमाम इंडिया के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि जहाँ कहीं भी असदुद्दीन अवैसी जिस स्टेट में आए और वहाँ पे मुसलमानों को वरगलाने की कोशिश करें या अपने उम्मीदवार खड़ा करके वोट काटने की कोशिश करें, या उनके आने से हो ये रहा है कि हिंदू वोट मुत्तहिद हो रहा है, वोट पोलराइज हो रहा है। यानी ये जैसे जाके तकरीर करते हैं हिंदू एक हो रहा है कि ये देखो असदुद्दीन अवैसी, मोहम्मद अली जिन्ना आ गया, इनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखा गया है कि जिसने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए थे। तो असदुद्दीन अवैसी की सूरत देखते ही कह रहे हैं कि अरे मोहम्मद अली जिन्ना आ गया। तो हमको ये मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदुस्तान में रोकना होगा और इसको हैदराबाद तक महदूद करना होगा। बल्कि तो मैं कहूँगा आवाम से, हैदराबाद की आवाम से, कि पार्लियामेंट के अंदर भी इनको शिकस्त दी जाए इलेक्शन में, ताकि ये हैदराबाद के अंदर बैठ जाएं और हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत के जो 2 दुकान ये चला रहे हैं उसका ख़ात्मा हो और ये जो जाके स्टेट गवर्नमेंट्स को अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ जो तकारीर कर रहे हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उसकी रोकथाम हो सके। तेलंगाना के अंदर जिस तरीके से बीआरएस हुकूमत का खात्मा हुआ, वो एक हुकूमतों के लिए एक इबरत का मुकाम है। इसलिए 10 साल अक़लियतों को केसीआर धोखा देते रहे, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का मजाक किए, मुसलमानों को कि वक्फ प्रॉपर्टीज का तबाही के जिम्मेदार केसीआर रहे, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने का वादा करके धोखा दिया, केजी टू पीजी तालीम देता हूं बोल के धोखा दिया इन्होंने, 12% मुसलमानों को डबल बेडरूम मकान देने का वादा किया, लेकिन मुसलमानों को उसके अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं दिए। यहां तक के माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन में 1 रुपए का फंड नहीं दिए। पुराने शहर का ये पहला चीफ मिनिस्टर था, एक्स चीफ मिनिस्टर, जो पुराने शहर का दौरा नहीं किया, ना पुराने शहर को कोई फंड्स दिया। उसकी वजह ये रही कि तकब्बुर में और हुकूमत के गुरूर में केसीआर और उनकी फैमिली इतना डूब चुकी थी कि 25 साल तक हमको कोई नहीं हरा सकता, हम ही इख्तिदार पे रहेंगे, और मुसलमानों की दिल आज़ारी करने लगे। मुसलमानों की मसाजिद को शहीद किया, 9 मसाजिद को शहीद किया, लेकिन कभी केसीआर ने मसाजिद को शहीद कर कर अफसोस का इजहार नहीं किया। सेक्रेटेरिएट की सिर्फ 2 मसाजिद की तामीर की, उसमें एक मस्जिद सही है और एक मस्जिद को उन्होंने एक छोटा सा डब्बा, एक कमरा पीछे लगाकर कहा कि ये 2 मसाजिद है, जबकि गलत है वो।
दो मस्जिद अलग अलग थी और एक ही मस्जिद बनी, वहां पे दूसरी नहीं बनी। पीछे एक छोटा सा कमरा बनाया गया, कहा गया कि ये दूसरी मस्जिद है। बहरहाल हमारे पास की जो हैदराबाद की जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसकी जो क़यादत है आज इनके हाथों में है। इनके वालिद सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब एक मुदब्बिर सियासतदान थे। उन्होंने दुनिया देखी थी, बहुत अच्छे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन जिन अपनी औलाद के हाथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सौंप कर गए, उनमें सियासी दूरअंदेशी नहीं है, जिसका नतीजा यह निकल रहा है कि हिंदुस्तान में नफरत की सियासत बढ़ रही है। सारे हिंदुस्तान में फिर के कांग्रेस के खिलाफ असदुद्दीन अवैसी मुहिम चलाते हैं। मजाक तो यह है, जहां 35,000 30,000 मुसलमान हैं और 3 लाख का हल्का है, 30,000 मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर गुजरात के अंदर ये इलेक्शन लड़ते हैं। और हैदराबाद के मुसलमान ये समझते हैं कि जमात तरक्की कर रही है, गुजरात में इलेक्शन लड़ रही है। तो 30,000 वोट, अगर 50% पोलिंग भी हुई तो 15,000 वोट, 15,000 वोट से तो कोई एमएलए जीत नहीं सकता। लेकिन जाके यूपी में, बिहार में, चारों तरफ इन छोटे छोटे हलकों में अपने उम्मीदवार खड़ा करना और बीजेपी को कामयाब कराना, ये इनका काम रहा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना। अभी भी हालिया इलेक्शन के अंदर भी टीआरएस ने इनके ऊपर तकिया किया कि सारे मुसलमानों के वोट असदुद्दीन अवैसी केसीआर को दिलवाएंगे। लेकिन यहां पर हुआ ये कि मुसलमान भी असदुद्दीन अवैसी से नाराज था, क्योंकि वो सारे हिंदुस्तान में जाके बीजेपी को कामयाब कर रहे हैं। 100-100 सीट पे लड़ रहे हैं, जहां पे कहीं 500 वोट, कहीं 1000 वोट, कहीं 2000 वोट। तो मुसलमान देख रहा था कि इनको यहां रोका जाए, मुसलमान नाराज था और मुसलमानों ने तेलंगाना में असदुद्दीन अवैसी की, एमआईएम की बात को नहीं सुना। नतीजा ये निकला कि ये जो नक्टा मामू बोल के चल रहे थे, नक्टा मामू का इख्तिदार खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी के भरोसे के ऊपर केसीआर रहा और केसीआर इलेक्शन हार गया। बहरहाल मैं खास तौर से शुरू से कहता हूं कि केसीआर आरएसएस का और बीजेपी का आदमी है। बहुत पहले से मेरे बयानात, मेरे तकारीर उठा के देखिए, मैं कई बरसों से कहता हूं कि केसीआर आरएसएस का भी बीजेपी का आदमी है और उसके रिजल्ट्स भी आप लोगों को बताता था कि 10 साल में हर बिल के अंदर केसीआर ने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी का साथ दिया। और अब इलेक्शन हारने के बाद अब सही मानों में केसीआर, जिसको असदुद्दीन अवैसी, महमूद अली जैसे लोग नंबर 1 सीएम कहते थे, सेकुलर सीएम कहते थे, आज उनके सामने अब आएगा कि केसीआर आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ अलायंस में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेगा। ये ऐलान आएगा और उनकी बेटी कविता ये कह रही है कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं के जो है आस्था की जो है ओपनिंग होने जा रही है, वो खुशी का इजहार करती है। और कुछ अखबार लिखते हैं कि केसीआर बीजेपी के साथ आने वाले इलेक्शन में जाएगा। तो सवाल यह है कि असदुद्दीन अवैसी, आपकी अकल को क्या हो गया? अकबरुद्दीन अवैसी, आपकी अकल को क्या हो गया? अभी इलेक्शन कैंपेन में आप कह रहे थे कि कांग्रेस अब दोबारा आने वाली नहीं है, आप कांग्रेस को अपना वोट मत डालो। ये तकारीर अकबरुद्दीन अवैसी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको सियासत नहीं आती, आपको अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस आएगी और बीआरएस का इख्तिदार जाने वाला है। असदुद्दीन अवैसी भी ये कह रहे थे कि मैं मरने तक केसीआर का साथ दूंगा। कहां है असदुद्दीन अवैसी? अब वो बीजेपी को जाएगा तो क्या आप भी बीजेपी को जाएंगे? रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस की तरफ से भी चीफ मिनिस्टर बने, उनके बारे में कह रहे थे आरएसएस का टिल्लू है, मजाक उड़ा रहे थे, आरएसएस का टिल्लू है। जैसे इलेक्शन हुआ, वही टिल्लू ने आपको पोडियम स्पीकर बनाया, आपको बिठाया। आप कहना था कि मैं नहीं बनता, मैं आरएसएस के टिल्लू के हाथ के ऊपर जाके मैं टेम्परवरी स्पीकर का पोस्ट नहीं लेता। जिस तरह राजा सिंह और बीजेपी के एमएलए ने कहा कि हम अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ के ऊपर शपथ नहीं लेंगे, तो तुम भी कहना था कि मैं असेंबली के अंदर पोडियम स्पीकर नहीं बनता।
कांग्रेस का ये आरएसएस का टिल्लू है रेवंत रेड्डी, लेकिन आप जाके बैठ गए। और जो स्कीम चालू हुई खवातीन के लिए बस की, वहां पे पोस्टर पकड़ के सारे एमएलए रेवंत रेड्डी का पोस्टर पकड़ के खड़े हैं, बसेस के पास बांट रहे हैं और उसके पास जाके मीटिंग कर रहे हैं, हाथ बन के बैठे हैं। तो इससे क्या मतलब निकला कि कांग्रेस के आगे आप उनके खद्दों में आप जो है जाके गिर गए। जबकि बड़ी बड़ी बातें करते थे, हर चीफ मिनिस्टर हमारी चौखट पे आता, लेकिन 10 साल में केसीआर ने कभी दारुसलाम नहीं आया, ना पुराने शहर का दौरा किया। आप ही केसीआर के घर के ऊपर जाते और उसकी चौखट पे 10 साल आप गिर हुए रहे। अब रेवंत रेड्डी आया तो रेवंत रेड्डी की चौखट पे जाके गिर गए। बहरहाल मुसलमानों को यह सोचने की जरूरत है कि कांग्रेस एक बड़ी जमात है, इसको नुकसान पहुंचाना तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के बराबर है। बीजेपी को भगाना है तो कांग्रेस को लेके आना है। कांग्रेस के अगर पुराने कोई गलतियां हैं तो उसको हमको खोदने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग थे जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए, जो मर चुके हैं। अब जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नौजवान, पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता नौजवानों की कांग्रेस है। ये लोग सारे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा वो करते हैं राहुल गांधी, और सारे मजहब को, सारी जबानों को एक जगह जमा करके ये पैगाम देते हैं कि हम देश को बचाएंगे, देश के संविधान को बचाएंगे। लोग उनका साथ दिए। आज मैं मुबारकबाद देता हूं रेवंत रेड्डी साहब को कि आप चीफ मिनिस्टर बने, मुसलमानों के लिए आप भला करेंगे। अब कोई मुसलमानों की मस्जिद शहीद नहीं होगी और मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। आज आपने एक ऐलान किया जिससे हमको बड़ी खुशी हो रही है कि ईद उल अजहा के मौके के ऊपर 2 दिन की तातील का आपने ऐलान किया। ये मुसलमानों के लिए एक खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद देता हूं रेवंत रेड्डी साहब को कि ईद उल अजहा के टाइम 2 दिन की तातील हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम 3 दिन कुर्बानी देते हैं और ईद का एहतमाम करते हैं। तो 2 दिन की तातील हम आपके इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में मेट्रो रेल हो, मास्टर प्लान्स हो और पुराने शहर में बसेस हो और ये तमाम चीज़ों की तरक्की पुराने शहर में होगी। और पुराने शहर के जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल, 60 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन स्कूलों को बिल्कुल तबाह ताराज कर दिया। सरकारी स्कूल बिल्कुल बराए नाम है। गरीब मुसलमान अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम दिलाने से खासिर है। उतने बच्चों की फीस नहीं भर सकता, ना उतने बच्चों को पढ़ा सकता है, ना बच्चों को तालीम दिला सकता है। तो हुकूमत से हम ये उम्मीद करेंगे कि रेवंत रेड्डी साहब जो सरकारी स्कूल्स है वो दिल्ली के स्कूलों की तरह इन स्कूलों को अपग्रेड करेंगे, अच्छे बनाएंगे, ताकि लोग प्राइवेट स्कूलों की जो जुल्म और सितम है उससे जो है नजात हासिल करें। और सरकारी स्कूल में, पुराने हमारे ज़माने में सिर्फ सरकारी स्कूल हुआ करते थे, तो उन सरकारी स्कूलों की तरह जो है अच्छी तालीम पुराने शहर के और तेलंगाना के मुसलमानों को मिलेगी, आवाम को मिलेगी। दूसरे, हेल्थ सेक्शन, हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ख़राब है। दवाखानों के अंदर अब 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम का आपने ऐलान किया है, तो तमाम प्राइवेट दवाखानों को आप जो है हिदायत दीजिए कि तमाम लोग जो भी आते हैं उनका जो है 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त करें। उसके लिए राशन कार्ड की ज़रूरत है। अभी राशन कार्ड खोलने का ऐलान हुआ है, लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ आया नहीं है। तो गरीबों को वाइट राशन कार्ड पहले मिले, उनको हेल्थ कार्ड मिले, ताकि वो 10 लाख रुपए तक अपना जाके इलाज करवा सके। अब रही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब ये लेके आ रहे हैं और ये लेडीज फ्री के पासेस बसों में बांट रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी नुमाइंदगी के ऊपर ये सहूलत मिल रही है, जबकि इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। ये कांग्रेस के 6 गारंटीज जो राहुल गांधी ने दिए थे, ये 6 गारंटीज में 2 गारंटी हो गए हैं। अभी 4 गारंटी का हम इंतजार कर रहे हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर। किसी ने अफवाह फैला दी कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर के लिए केवाईसी करवाओ। ऐसा कोई केवाईसी करने का कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ। हमारे भोले भाले खवातीन लाइन लगा के गैस एजेंसियों पे खड़े हैं। खुदा के लिए आप लोग मत जाइए, अभी वो ऑर्डर नहीं आया। जैसे ही वो जियो आएगा, ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा, कैबिनेट में, अखबारों में आएगा और वेब सीरीज में, वेब रिपोर्ट्स में आएगा,
ये 500 रुपये में सिलेंडर हो गया। तो अब देखना यह है कि उसकी सब्सिडी आपके बैंक में आती है पहले की तरह, या फिर गवर्नमेंट वहां पे जो है करके स्कीम करके आपको जो है 500 रुपये में सिलेंडर देती है।